सोशल मीडिया पर विराट हिंदू सम्मेलन 30 मार्च 2025 को सटाना रोड पर रखा गया है, ऐसी खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पर। उसकी कुछ पोस्ट भी चल रही थी। तो हमने आज समाजवादी पार्टी की तरफ से तहसीलदार को और छावनी के पीआई साहब को एक निवेदन दिया है कि जो विराट हिंदू सम्मेलन रखने की बात जो लोग कर रहे हैं, मच्छिंदर सिरके और उनके साथी, और साध्वी प्रज्ञा सिंह को मालेगांव लाने की बात चल रही है 30 मार्च को। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो है वो मालेगांव बम ब्लास्ट की मेन आरोपी है। कोर्ट में मैटर चल रहा है ऐसे वक्त में, और मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट भी लगभग ईद के 1-2 रोज पहले हुआ था। चांद रात से 1-2 दिन आसपास ही वो ब्लास्ट हुआ था, और उसी वक्त उसका मालेगांव जैसे शहर में आना, यहाँ पर कई लोग उस वक्त शहीद हुए, छोटी बच्ची का भी उस ब्लास्ट में इंतकाल हुआ। तो ये कहीं ना कहीं शहर के हालात को खराब करेगा। और मच्छिंदर सिरके और उनके साथी सकल हिंदू समाज ये हमेशा मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने एक निवेदन दिया है कि किसी भी सूरत में परमिशन ना दी जाए, क्योंकि उसके दूसरे दिन ईद रहेगी। ईदगाह पर हजारों लोग, यानी लाख के ऊपर लोग वहां नमाज के लिए जाते हैं, और एक दिन पहले अगर उस हिस्से में कोई प्रोग्राम होता और शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। और ऐसे इंसान को लाना जो बम ब्लास्ट जैसा देशद्रोही और संगीन इल्जाम जिसके ऊपर हो, ऐसे इंसान को लाकर मालेगांव शहर तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाएंगी कि हालात खराब हो जाएं। आज बांग्लादेशी और ये सब बातें बोलकर तहसील का जो मामला चल रहा है, एसआईटी, कहीं ना कहीं शहर में एक डर और खौफ का माहौल है। तो ऐसे वक्त में साध्वी प्रज्ञा सिंह की कोई सभा मालेगांव शहर में नहीं होना चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि मच्छिंदर सिरके जो है ये हमेशा से, उसकी एक ऑडियो क्लिप है, वो हमेशा से ऐसी हरकतें करता है कि मिलजुल कर, लोगों से मिलजुल कर शहर के हालात खराब करता है, पैसे लोगों से लेता। गौ रक्षा के नाम पर हमेशा ये बोला जाता कि ये गौ रक्षक है, जबकि ये सेटिंग करता, तोड़ीबाजी करता। ये गौ रक्षक नहीं, ये गौ रक्षा के खिलाफ वाला आदमी है। ये हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए, जो लोगों उनके साथ जुड़े रहते हैं, कि ये किस तरह का आदमी है। और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी ऐसे आदमी पे कार्रवाई करना चाहिए जो जानबूझ के पैसे का लेन देन करके शहर के हालात खराब करता। एक टप्पा दूंगा 15 दिन का हफ्ता, फिर 15 दिन में 70। ये नहीं होना ऐसा। अगर उसको सभा के लिए परमिशन, उनकी अर्जी सभा के लिए दाखिल है। हमने भी आज अर्जी इसलिए दी है कि ये विरोध दिखे कि उसको सभा की परमिशन नहीं मिलेंगी। अगर उसको सभा की परमिशन दी गई तो फिर मजबूरी में समाजवादी पार्टी और उनके जिम्मेदारों की मीटिंग लेकर हम रमजान में अगर एहतजाज की जरूरत पड़ी तो एहतजाज करेंगे, क्योंकि वो बम ब्लास्ट की आरोपी है, हम उसको मालेगांव में घुसने नहीं देंगे।